हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, छुट्टी जाकर नए वीज़े पर आने वालों के लिए एक बुरी खबर है। जी हाँ, अभी-अभी रिसेंटली एक अपडेट आया है दोस्तों कि एक भाई को सऊदी एयरपोर्ट में रोक लिया गया और उनको वापस उनके मुल्क भेज दिया गया, जो कि छुट्टी जाकर नए वीज़े पर आए थे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि आखिर उनको क्यों रोका गया, क्या रीज़न हो सकता है और ये भी जानेंगे कि वो सऊदी के कौन से एयरपोर्ट पे आए थे जहां से उनको वापस रिटर्न किया गया। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग मेरे वीडियोस में भी और वीडियोस के कमेंट में और दूसरे भी बहुत सारे वीडियोस के कमेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप छुट्टी पर अपने मुल्क जाते हैं, आपकी छुट्टी खत्म हो जाती है, अकामा वैलिड है, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग अकामा के वैलिड होते हुए भी सऊदी अरबिया में आए हैं और उनकी एंट्री भी हुई है। अगर आप में से कोई भी इस तरह के भाई हैं जिनकी छुट्टी खत्म होने के बाद अकामा वैलिड होते हुए सऊदी अरबिया में उनकी एंट्री हुई है, तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह से अगर आपके जानने वालों में से कोई भी ऐसे भाई हैं जिनकी एंट्री सऊदी अरबिया में हुई है अकामा के वैलिड होते हुए नए वीज़े पर, तो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि दोस्तों, जिन भाई को सऊदी के एयरपोर्ट में रोका गया, उनको वापस उनके मुल्क भेजा गया, उनका यही केस था कि उनकी छुट्टी खत्म थी लेकिन अकामा अभी वैलिड था। अब यहाँ पर दोस्तों एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनको उनके मुल्क वापस भेजे जाने की जो वजह है वो ये है कि उनका अकामा वैलिड था। अगर उसका जवाब हाँ है दोस्तों कि उनका अकामा वैलिड था इसलिए उनको उनके मुल्क भेज दिया गया वापस, तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अकामा वैलिड होते हुए भी उनकी एंट्री सऊदी अरबिया में नए वीजे पर हुई है। और मेरे कई वीडियोस में बहुत सारे ऐसे लोगों ने कमेंट करके बताया भी है कि भाई हमारा अकामा वैलिड था लेकिन फिर भी हमारी एंट्री सऊदी अरबिया में हो गई। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे चैनल्स के वीडियोस के कमेंट में भी बहुत सारे भाइयों ने कमेंट करके बताया है कि भाई हमारा अकामा वैलिड था, छुट्टी खत्म थी, फिर भी सऊदी अरबिया में हमारी एंट्री हो गई नए वीजे पर। फिर जब अकामा के वैलिड होते हुए बहुत सारे भाइयों की एंट्री सऊदी अरबिया में हुई है, तो आखिर इन भाई को क्यों रोका गया, क्यों इनको इनके मुल्क भेजा गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रीजन है, जैसा मैं आप लोगों को हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूं कि भाई अकामा के वैलिड होते हुए छुट्टी खत्म होने के बाद में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की एंट्री हो सकती है जबकि वो नॉर्मल छुट्टी पे गए हों, उनके ऊपर किसी तरह का कोई केस ना हो, कफील उनके ऊपर कोई केस ना किया हो, किसी तरह का कोई बैन ना लगाया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी पुरानी कंपनी या कफिल ने उनके ऊपर कोई केस करके रखा था जिसकी वजह से उनको एयरपोर्ट से वापस किया गया। और जब मेरी इन भाई से बात हुई तो इन्होंने मुझे यही बताया कि भाई अकामा के वैलिड होने की वजह से मुझे मेरे मुल्क वापस भेज दिया गया। उसके बाद में दोस्तों फिर वापस से वही सवाल आता है कि अगर अकामा के वैलिड होते हुए इनको इनके मुल्क भेजा गया, तो आखिर कैसे बहुत सारे लोगों की सऊदी अरबिया में एंट्री हो गई अकामा के वैलिड होते हुए। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने मुझे ये बताया कि भाई मेरा जो वीजा था पहले का, यानी पहले वो जिस वीजे पे थे, जो इनका पहले का अकामा था वो हाउस ड्राइवर का था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाउस ड्राइवर का जो वीजा होता है वो कई मर्तबा ऐसा होता है दोस्तों कि बहुत सारे दूसरे वीजे के मुकाबले में हाउस ड्राइवर के कुछ रूल्स अलग होते हैं। कहीं ये रीजन तो नहीं कि इनका जो वीजा था पुराना वो हाउस ड्राइवर का था इसलिए इनको एयरपोर्ट से वापस इनके मुल्क भेजा गया। तो दोस्तों उसका जवाब ये है कि मेरा अपना खुद का एक जानने वाला बंदा जिसका वीजा पहले का हाउस ड्राइवर का था, जो पहले हाउस ड्राइवर में काम करता था, वो खुद छुट्टी पर गया। छुट्टी जाकर दोस्तों उसका अकामा तकरीबन 2.5 से 3 महीने का वैलिड था, फिर भी वो नए वीजे पर सऊदी अरबिया में आया, उसकी एंट्री हो गई और अभी वो सऊदी अरबिया में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है। और ये जो हाउस ड्राइवर वाला बंदा था दोस्तों मेरा जानने वाला, ये दिसंबर में सऊदी अरबिया के अंदर एंटर हुआ और इसका अकामा अभी फरवरी में जाकर के एक्सपायर हुआ है। उसके बाद दोस्तों फिर वापस से वही सवाल घूम कर आता है कि अगर हाउस ड्राइवर की वजह से इनको वापस किया गया तो आखिर कैसे दूसरे की एंट्री हो गई और इनको वापस कर दिया गया। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से वही बात घूम करके बोलूंगा कि भाई अगर आप छुट्टी पर गए थे और छुट्टी खत्म होने के बाद में अकामा के वैलिड होते हुए अगर आप दोबारा सऊदी अरबिया आना चाहते हैं, तो आप अंदर से सिस्टम से अच्छे से जरूर चेक कराएं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पुराना कफील या कंपनी आपके ऊपर किसी भी चीज को लेकर के कोई केस कर रखा है। हालांकि दोस्तों जिन भाई को एयरपोर्ट से वापस किया गया, मैं इनके पास में
2 लोगों का ऑलरेडी नंबर सेंड कर दिया हूं, जिनकी सऊदी अरबिया में एंट्री हुई थी अकामा के वैलिड होते हुए। उनमें से एक भाई कंपनी में थे और दूसरे भाई हाउस ड्राइवर में थे। मैंने दोनों लोगों का नंबर उनको सेंड कर दिया कि भाई आप खुद इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक हाउस ड्राइवर में पहले काम कर रहे थे और एक कंपनी में थे, और दोनों का अकामा वैलिड था दोस्तों, फिर भी सऊदी अरबिया में दोनों की एंट्री होगी। हालांकि दोस्तों मैं नंबर शेयर नहीं करता हूं, लेकिन इनको यहाँ के एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया, तो इनका हक भी था कि मैं इनके लिए नंबर शेयर करूं, ताकि ये उनसे बात करके देखें और पता करें कि भाई उनकी एंट्री हुई है या नहीं हुई है। अगर एंट्री हुई है तो फिर इनको क्यों रोक दिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस था? अब इन भाई का ये केस होने के बाद में दोस्तों मैंने जवाजात से फिर से कांटेक्ट किया, और जवाजात से कांटेक्ट करने के बाद में दोस्तों मैंने एक एक चीज क्लियर किया जो इनका मैटर था। जैसे फॉर एग्जांपल ये ड्राइवर में थे, इसी तरह से इनका अकामा वैलिड था। दोनों चीजों को दोस्तों मैंने जवाजात के सामने क्लियर किया। फिर उसके बाद में मैंने पूछा कि क्या ऐसे कंडीशन में बंदा दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया आ सकता है या नहीं आ सकता है? आप लोग देखें दोस्तों, मैंने जवाजात से जो सवाल पूछा है आप लोगों को मैं पढ़कर सुना देता हूं और मोबाइल की स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं, और जवाजात ने इसका क्या जवाब दिया वो भी आप लोग देखें। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जवाजात को जो मैसेज किया था उसमें लिखा हुआ है, इज़ा ज़हब अस्साइक़ बितअशीर खुरूज औदा। मतलब दोस्तों अगर कोई ड्राइवर है और वो छुट्टी पर अपने मुल्क जाता है, वलाकिन्नहु लम यरजिअ, और वो वापस नहीं आया, मतलब उसकी छुट्टी एक्सपायर होने से पहले पहले अगर वो वापस नहीं आता है, वला ज़ालत इकामतुह सारियह लिअशरा अशहर कादिमा, और उसका अकामा जो है वो वैलिड है आगे आने वाले 10 महीने के लिए। मैंने दोस्तों बढ़ा चढ़ाकर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना नहीं, डायरेक्ट मैंने 10 महीने का बोला कि उस बंदे का अकामा अभी भी 10 महीने का वैलिड है। फहल यस्तती अल औदा लिल ममलकतिल अरबिय्यतिस सऊदिया खिलाल हादिही अल मुद्दा, क्या वो उस अकामा के वैलिड होते हुए वापस सऊदी अरबिया आ सकता है? बिअक़द अमल जदीद मा शख्स आखर वल अमल माह, मतलब किसी नए कफील या नई कंपनी के पास में, और उसके पास में काम कर सकता है या नहीं कर सकता है नए वीजे पर आकर? उसके बाद में दोस्तों आगे मैंने ये भी पूछा, औ ला यहिक लह ज़ालिका मा दामत इकामतुह ला तजाल सारिया मा साहिब अमल अल अव्वल, मतलब दोस्तों या वो नहीं आ सकता है जब तक कि उसका पुराना अकामा वैलिड है जो उसके पुराने कफील के पास में बना था। मैं फिर से एक मर्तबा आप लोगों के सामने सवाल को इस तरह से रिपीट करता हूं दोस्तों। मैंने जवाजात से पूछा कि अगर कोई ड्राइवर है जो अपने मुल्क छुट्टी पर गया है, उसका अकामा आने वाले 10 महीने के लिए अभी तक वैलिड है, क्या ऐसे कंडीशन में जबकि उसका अकामा 10 महीने के लिए वैलिड है, वो किसी नई कंपनी या नए कफील के पास में आकर उनके साथ काम कर सकता है, या जब तक उसका अकामा वैलिड है तब तक वो किसी और के पास में काम नहीं कर सकता है नए वीजे पर आकर? अब दोस्तों आप लोग जवाजात का जवाब देखें, जवाजात ने क्या बोला। यहां पर लिखा है दोस्तों, मरहबन बिक युरजा अल इतला अला अर्राबित अल मुरफ़्फ़क़ लिल इफादा, मतलब दोस्तों जवाजात ने मुझे वही पोस्ट सेंड किया है जिस पोस्ट में जवाजात ने ये कहा है कि अगर आपकी छुट्टी खत्म हो जाती है तो आप नए वीजे पर सऊदी अरबिया में आकर काम कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अकामा के वैलिड होते हुए सऊदी अरबिया में नहीं आ सकते नए वीजे पर छुट्टी के खत्म होने के बाद में, तो जवाजात मुझे वो पोस्ट नहीं सेंड करता। जवाजात डायरेक्टली मुझे ये जवाब देता कि अगर आपका अकामा वैलिड है तो आप नए वीजे पर नए कफील के पास नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने उन भाइयों का भी एक्सपीरियंस शेयर हो गया जिनका अकामा वैलिड होते हुए भी सऊदी अरबिया में उनकी एंट्री हो चुकी थी। उसके बाद में दोस्तों जिन भाई को एयरपोर्ट पे रोका गया, उनके जितने भी कंडीशंस थे, उनका जो जो मैटर था, उन सारे मैटर को लेकर के, उन सारे कंडीशंस को लेकर के मैंने जवाजात से फिर से सवाल किया। फिर से आप लोगों ने देखा कि जवाजात ने क्या जवाब दिया। अब फिर वापस यहीं पर दोस्तों घूमकर वही सवाल आता है कि क्या सच में अकामा के वैलिड होते हुए इनको वापस भेजा गया इनके मुल्क? मैंने एक एक चीज आप लोगों के सामने क्लियर कर दिया दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर इनको सऊदी अरबिया के कौन से एयरपोर्ट पर रोका गया। तो दोस्तों इनको सऊदी अरबिया के
जद्दा एयरपोर्ट पे रोका गया। अब मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी ऐसे भाई जिनका अकामा वैलिड होते हुए भी सऊदी अरबिया में उनकी एंट्री हुई थी नए वीजे पर, तो इस वीडियो में कमेंट करके दोस्तों आप लोग जरूर बताएं। उसके बाद में मैं दूसरे भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जद्दा एयरपोर्ट पर ना आए, क्योंकि एक भाई को अगर रोका गया वहां पर, रीजन कुछ भी रहा हो दोस्तों, लेकिन फिर भी एक डर तो दिल और दिमाग के अंदर बैठ ही जाता है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि जद्दा एयरपोर्ट के लिए आप लोग अपना टिकट बुक ना करें अगर आप अकामा के वैलिड होते हुए नए वीजे पर सऊदी अरबिया आ रहे हैं तो। अब अगर कोई भाई ऐसे हैं जिनका अकामा वैलिड होते हुए पहले जद्दा एयरपोर्ट से उनकी एंट्री हुई है सऊदी अरबिया में, तो इन भाई को रोकने की वजह यह भी हो सकती है दोस्तों कि फिलहाल का जो टाइम है रमजान और हज की वजह से शायद अभी ज्यादा सख्ती कर रहे हो, ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग जद्दा एयरपोर्ट के बजाय दम्माम है, रियाज है, इन जगहों से आप लोग अपनी एंट्री कराएं, क्योंकि यहां से बहुत सारे लोगों के अपडेट्स हैं दोस्तों जिनका अकामा वैलिड होते हुए भी इनकी एंट्री यहां पर हुई है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।